प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है हमें सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के जो है वचनों के थ्रू हम उन बातों को जान पा रहे हैं जो आरंभिक कलीसिया में थी। और उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज जो थी वो झूठे प्रचारक जो है झूठ से जो है वो प्रचार कर रहे थे, या नाम तो परमेश्वर का ले रहे थे लेकिन हो बिल्कुल उसका उल्टा रहा था। और इस समस्या से जो है आरंभ से न सिर्फ बोलूंगा नए नियम के चर्च में, लेकिन पुराने नियम में भी परमेश्वर का नाम लेकर के लोग गलत काम कर रहे थे। और ये मूसा के समय से आरंभ हो गया था, और मूसा के पहले भी उस वर्ल्ड में जहां व्यवस्था नहीं थी और लोग जो है परमेश्वर का नाम लेकर के जो है बिल्कुल गलत काम कर रहे थे। और वो आज भी है, नाम परमेश्वर का लिया जा रहा है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, मानसिकता है, वो टोटली डिफरेंट है। अब जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक से मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, वो पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक का 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से। इससे पहले उस नगर में समोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया तो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब समोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। और इसके अलावा भी हम आगे देखते हैं कि कई लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के जो है वो जो है सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। सो दोस्तों, परमेश्वर ये चाहता था कि कलीसिया इससे बचे। और जो है हम कुछ हिस्से भी देखेंगे कि इन झूठे प्रचारकों को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पहचानने की शिक्षा दी। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये वो कुरिन्थ की कलीसिया या वो इसके अलावा जो है आरंभ के दिनों में जो है ये परमेश्वर का नाम लेकर के जो झूठे काम कर रहे थे, और यही समस्या जो थी, इससे स्वयं परमेश्वर को तकलीफ थी। तो जब स्वयं परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य बन के आए तो उन्होंने वो सारे कामों को उजागर किया जो ये परमेश्वर का नाम लेकर के याजक महायाजक जो कार्य कर रहे थे। और याजकों और महायाजकों को इसी बात से ज्यादा तकलीफ हुई कि प्रभु यीशु मसीह उनको एक्सपोज कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे थे कि वो स्वयं परमेश्वर के रूप है। ये तो हमें आज समझ में आता है, लेकिन प्रभु का नाम लेकर के जो उल्टे काम हो रहे थे वो भरपूरी के साथ में थे। और बाइबल इस विषय में जो है बहुत सारी शिक्षाएं देती है, और मैं चाहता हूं कि हम उसे जो है जो आरंभिक कलीसिया में हमने टॉपिक लिया है, लेकिन ये तो पृथ्वी के आरंभ से चला आ रहा है। और पृथ्वी के पहले से शैतान और
उसके दूत परमेश्वर का विरोध कर चुके थे और परमेश्वर की योजनाओं को जो है बदल चुके थे। ये जो झूठे प्रचारक हैं, ये हेरेटिक या जो है झूठे प्रचारकों में सबसे खतरनाक। और पतरस जो है अपनी द्वितीय पत्री में इनके विषय में कहता है, इनसे सावधान रहो, ये हम ही लोगों में से हैं। और ये जो है वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को तुच्छ समझ करके लेते नाम प्रभु का है, लेकिन काम इनके जो है बिल्कुल उल्टे हैं। काम इनके बिल्कुल उल्टे हैं। और दोस्तों, मैंने कोशिश करी है कि हम इन बातों को समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताते हैं। और जैसा दूसरा पतरस दूसरा अध्याय पहली आयत में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये परमेश्वर का काम नाम लेंगे और काम इनके बिल्कुल उल्टे होंगे। और ये वे लोग हैं जो ऊपर से ऐसा बताते हैं कि वे मसीह के लोग हैं, मसीह का नाम ले रहे हैं, वे लीडर हैं, वे आश्चर्य कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। और जो है ये कई अलग अलग प्रकार से जो है अपनी शिक्षाएं, ये आज के जमाने में भी जो है उल्टी शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं, नाम परमेश्वर का बाइबल ही है, लेकिन शिक्षाएं जो है वो बिल्कुल उल्टी है। और ये तीसरी शताब्दी से ऐसा प्रभु के लोग बोलते हैं कि आरंभ हुआ कि कई लोग प्रभु के नाम से उठे और गलत शिक्षाएं, लेकिन ये गलत शिक्षाएं जो है वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। और ये बोलता है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 30 आयत, याकूब की पत्री पहला अध्याय 30 आयत में याकूब बोलता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी न रहे, सो पहला ग्रुप झूठे प्रचारकों का। और दूसरा जो ग्रुप है वो ये कि वे लोग जो मसीहत को जो है अपने पर्सनल हिस्सा बता करके उससे बेवजह कमाई करना चाहते, बेवजह की कमाई। और तिमोथियुस को लिखते हुए पौलुस जो है वो बोलता है कि इनसे सावधान रहो जो है। और ये लोग जो है अपने लाभ के लिए जो है सारी वो बात बोलते हैं जो लोगों को पसंद है, और इसीलिए पौलुस बोलता है उस तिमोथियुस को कि 6वां अध्याय और उसकी 3 से 5 आयत में, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं।
जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतों से ही भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। वे भक्ति का भेष धारण करते हैं और इसको कमाई का साधन उन्होंने मान लिया। सो ये वे लोग, और जो है जो प्रेरितों के काम का हिस्सा हमने पढ़ा वहां सिमोन के विषय में, वो अपने आप को बड़ा बताता था और आश्चर्य करता था, लोग उसको पैसा देते भी थे। और उसने देखा कि फिलिपुस उससे बढ़कर के काम करा, वो फिलिपुस के साथ हो लिया और वो ये चाहता था कि जो आत्मा फिलिपुस और चेलों के पास में वो उसे मिल जाए, कैसे भी करके वो पैसा लेकर के आया कि मेरे ये पैसे ले और मुझे वो अधिकार दो जो तुम्हारे पास है। तीसरी चीज जो है, ये प्रोफेसी करते हैं, ये प्रोफेसी करते हैं, ये जो भविष्यवाणी करते हैं, ये ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहे हैं। जैसे हमने वो प्रेरितों के काम के पुस्तक में देखा था कि पौलुस और सिलास जो है जब जा रहे थे तो एक लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो पौलुस और सिलास को और उनके पीछे पीछे होली और कहने लगी कि ये लोग परमेश्वर के बेटे हैं। और जो है जिसका वर्णन जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक 16वें अध्याय में और 16वीं आयत से लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुना। देखें, एक दुष्ट आत्मा, एक भविष्य बताने वाली आत्मा क्या कह रही है पौलुस के लिए, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। उसे मालूम है दुष्ट आत्मा को कौन है परम प्रधान, कौन उसका पुत्र, कौन उसके दास। और पौलुस और सिलास के जीवन को देख करके इस दुष्ट आत्मा ने ये जबरदस्त गवाही दी, ये जबरदस्त सुसमाचार, ये अच्छों को नहीं मालूम, लेकिन वो क्या कर रही है, वो लोगों का भविष्य बता करके उसके स्वामी जो है उससे पैसा कमा लेते हैं और वो बहुत दिन तक ऐसा ही करते रहे। एक जबरदस्त गवाही दुष्ट आत्मा के द्वारा जो है प्रभु के इन दासों के लिए दी गई। और यूहन्ना जो है बाद में वो बोलता है कि जो है इनसे सावधान रहो, इनसे सावधान रहो। ये चाहे भविष्यवाणी करें, चाहे आश्चर्य कर्म करें, चाहे ये बीमारों को चंगा करें, इनको टेस्ट करो। हर व्यक्ति जो संसार में है और आश्चर्य कर्म दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, उसके पीछे हमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। आप यदि प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय देखें तो वहां लिखा है, शैतान का वो रूप जो सर्प है, सांप है, उसने अपनी पूंछ से आकाश की 1/3 तारों को पृथ्वी पे गिरा दिया। 1/3 तारे, अरे 1 तारे से ऐसा एटॉमिक एनर्जी हो, यहाँ तो 1/3 गिरा दिए उसने। 13वें अध्याय के पहली आयतों में कुछ लिखा है कि जो प्राणी था उसके सिर पर एक बड़ा घाव था, शैतान के दूसरे रूप ने उसको अच्छा कर दिया, हीलिंग मिनिस्ट्री कर दी। शैतान जो है दुनिया के सब लोगों को, हर भाषा को जानने लगा और मृत्यु के वश में नहीं, वो
जो है इसीलिए अनंत नरक का जो है परमेश्वर ने जो है प्रायोजन किया। परमेश्वर का प्रायोजन अनंत नरक के विषय में, क्योंकि ये मृत्यु को प्राप्त, और परमेश्वर इन्हें उस जो है नरक में डालेगा। और जो है ये प्रोफेसी करती, ये प्रोफेसी करती, ये जो नहीं मानता, जो नहीं जानता, उसके लिए जो है ये अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं करते, ये जो है बुरे शब्द, इनकी चाहत जो है देह के प्रति, सेक्स के प्रति, और जो है वो सत्य को जो है बदल देते हैं, जो है सत्य को बदल देते हैं। सो दोस्तों, ये जो है पतरस अपनी पत्री में कहता है, ये बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ के तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँगता नहीं। लेकिन उनको मालूम है, इसके पहले वो लोगों को अपने लाभ के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये कलीसिया के जो है विभाजन करने वाले, कलीसिया के विभाजन करने वाले, ये जोड़ते नहीं, ये विभाजित कर देते हैं। और ये दोस्तों जो है यहूदा की पत्री में जैसा एक ही अध्याय है, 18 से 21 आयत में लिखा है, हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये वे लोग हैं जो कलीसिया में फूट डाल और जो है गलातियों के पत्री, इफिसियों के पत्र में लिखा है कि ये जो है प्रेम रहित, बिना जो है हार्मोनी के, और ये जो है जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं। सो ये जो व्यक्ति हैं, ये अपनी बातों को जो है वो कि ये न खाना, ये नहीं पहनना, ऐसा करना, शादी नहीं करना, और ये चीजें देखें आज के समाज में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज भी हैं। ये वो चीज जो करते जा रहे हैं। और यिर्मयाह कहता है कि ये उन दिनों में भी, यिर्मयाह पुराने नियम में, कि ये शांति है ऐसा कहते हैं, जबकि शांति कहीं नहीं है, शांति कहीं नहीं है, शांति कहीं नहीं है। और जो है ये जो है अलग प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। जैसा जो है पौलुस तिमोथियुस की पत्री को, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत में
वो बोलता है कि जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि वे अन्य प्रकार की शिक्षा न दें, वे अन्य प्रकार की शिक्षा न दें जो बिल्कुल भिन्न है, जो बिल्कुल भिन्न है। जो ये शिक्षाएं दे रहे हैं उसका कोई आधार नहीं। और जो है इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, नाना प्रकार के विभिन्न उपदेशों से न भरमाए जाओ, नाना प्रकार के विभिन्न उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। सो दोस्तों, इनके काम करने के तरीके ऐसे हैं इन क्षेत्रों में, और कैसे इन्हें पहचान सकते हैं? इनके फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षाएं, इनका एटीट्यूड जो है घमंड, इनके जो है अपनी शिक्षाएं, और इनके विश्वास का प्रतिफल, और इनके प्रॉफिट। और इसके बाद भी मैं अगले हिस्से में जो है आपको बताऊंगा कि कैसे हम यदि सच्ची गवाही ना रख पाए तो हम कैसे इन लोगों को पहचान सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे वो कलीसिया में आरंभ के समय में ये लोग जो आत्मिक और झूठे थे, लेकिन ऊपर से इनको पहचानना इतना आसान नहीं था। प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय में कहा कि इनके फलों से तुम इन्हें पहचान सकोगे, इनके फलों से भी तुम इन्हें पहचान सकोगे। और ये जो है कैसे कार्य करते, शैतान भी जो है वो एक स्वर्गदूत का रूप, ज्योतिर्मय दूत का रूप धारण कर सकता है, और ऐसा बाइबल बताती। इसलिए हर स्वर्गदूत को भी जो है झुक करके सलाम नहीं करना, सिर्फ ये पूछ लेना कि क्या यीशु का लहू लोगों को उनके पापों से छुटकारा देता है, क्या यीशु का लहू उनको पापों से छुटकारा देता है। आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी, क्योंकि यीशु का लहू से जो डर शैतान को है वो किसी और से नहीं, यीशु का लहू आपको जो है गिरने से बचाएगा, आपको गिरने से बचाएगा। सो दोस्तों, ये आरंभिक कलीसिया में एक बड़ी समस्या थी, लेकिन चेले लोग और न सिर्फ इनसे बचे, वरन इनसे भविष्य में कैसे बचा जाएगा, इस बात के भी उन्होंने भरसक कोशिश करी कि कलीसिया सचेत रहे। सो हमें चाहिए कि हम जो है इन बातों से सचेत रहे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप अंत के दिनों में अपने लोगों को वो झूठी शिक्षाओं, झूठे प्रचारकों और झूठे जो आपका नाम लेकर के जो है शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से शैतानी काम करते हैं, उनसे कैसे बचें, ये अपने लोगों को सिखाते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए कि आप हमें गिरने से बचाते हैं, और आप चाहते हैं कि हम मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.